Hello बच्चों, let's read the question. The question says an intercontinental ballistic missile is fired from maximum range of 8,000 kilometers at your city from a place in enemy's country. Suppose that the missile is first detected at its halfway point. How fast would the missile be traveling when detected? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर जो पहला की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इज दैट मैक्सिमम रेंज के लिए हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होता है वो होता है इक्वल टू 45 डिग्री, जिसको हम शो भी कर सकते हैं। और सेकंड केस, अगर हमारा एक प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज इज इक्वल टू आर, देन एट आर बाय टू डिस्टेंस मतलब हाफ ऑफ द रेंज में एच मैक्स हमारा अटेन होता है। इसका मतलब अगर हमारा एक बॉडी का रेंज आर है तो इसके हाफ वे थ्रू द रेंज, इसका मतलब अगर ये हमारा रेंज है आर, ठीक है, तो आर बाय टू डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस जब वो कवर करेगा उस पॉइंट पे उसका मैक्सिमम हाइट अटेन होता है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द आंसर। तो हमें पता है कि रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है सिंपली यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। ठीक है, तो अगर इसको हम ऑब्जर्व करेंगे तो आर मैक्स कब हमारा अटेंड होगा, जब साइन टू थीटा इज इक्वल टू वन। और साइन थीटा टू थीटा वन कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, क्योंकि अगर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज हम डालेंगे तो साइन टू थीटा हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्रीज विच इज इक्वल टू वन। तो हम देखते हैं कि हमारा मैक्सिमम रेंज आता है एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। और इस क्वेश्चन में हमें कहा गया कि हमको मैक्सिमम रेंज का वैल्यू दिया गया है जो कि है 8,000 किलोमीटर फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। सो आर मैक्स एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। आर मैक्स कितना हमको दिया गया है, 8,000 किलोमीटर्स। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं इनिशियल स्पीड ऑफ द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। किस तरह से, तो हम दिखा सकते हैं यहाँ पर आर मैक्स इतना होगा यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 90 डिग्रीज डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू 8,000। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन 90 तो ये 1 हो जाएगा, तो हमको मिलेगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 10। और अगर क्योंकि हमको g मिला है एज g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 3 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि होता है इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 2 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये जगह 10 टू द पावर माइनस ऑफ 2 किलोमीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको क्या मिलेगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू, सो दिस इज 8,000 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 80। तो ये हो जाएगा 80 किलोमीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, या u इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 80 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अगर हम u निकालेंगे, u हो जाएगा टू बी इक्वल टू, तो 80 का अगर हम रूट ओवर लेंगे तो ये हो जाता है इक्वल टू 8.944 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इनिशियल वेलोसिटी। इसको अगर हम इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड लिखेंगे तो ये हो जाएगा नियरली इक्वल टू, यू इज नियरली इक्वल टू 8,944 मीटर पर सेकंड। ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है ऑफ द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो अभी हमने फाइंड आउट किया कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो जाएगा 8,944 मीटर पर सेकेंड। तो हमें पता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी, इसका एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो अगर इसका हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे ux, तो ये हो जाएगा सिंपली 8,944 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 45 डिग्री, ये होगा मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाता है कितना, 8,944 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय रूट ओवर ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। या हम लिख सकते हैं कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नियरली इक्वल हो जाएगा 6,343 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेम होगा, ये 8,944 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ
45 डिग्री, साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है, तो ये हो जाएगा 8944 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2 मीटर पर सेकेंड, विच इज नियरली इक्वल टू अगेन 6343 मीटर पर सेकेंड। सो हमने हमारे इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड आउट किया। अभी हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ फास्ट वुड द मिसाइल बी ट्रैवलिंग व्हेन डिटेक्टेड। तो हमें कहा गया है कि हमारा जो मिसाइल डिटेक्ट होगा वो कहाँ पर डिटेक्ट होगा, एट द हाफ वे पॉइंट। हाफ वे पॉइंट मतलब एट द पॉइंट वेयर हमारा मैक्सिमम हाइट अटेन हो रहा है। तो अगर अब इसको हम ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर हमारा यहाँ से मिसाइल एक यू इनिशियल वेलोसिटी के साथ हम इसको प्रोजेक्ट करें एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, तो हम देखते हैं कि ये इसका रेंज होता है, और ये रेंज हमको दिया गया है टू बी इक्वल टू 8000 किलोमीटर्स। तो एट हाफ वे पॉइंट मतलब 4000 किलोमीटर जहाँ पर हमारा एच मैक्स अटेन हो रहा है, एट एच मैक्स हम क्या कर रहे हैं, हम इस बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट कर पा रहे हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसका स्पीड क्या होगा एट एच मैक्स। तो एच मैक्स में हम देखते हैं कि हमें पता है कि एट मैक्सिमम हाइट रीच्ड हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वो जीरो हो जाता है, सिर्फ हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हमारा टोटल वेलोसिटी कितना होगा एट एच मैक्स, तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी एट एच मैक्स कितना होगा, ये हो जाएगा सिंपली इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज यू एक्स होल स्क्वायर प्लस यू वाई होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इन दोनों का जो कंपोनेंट का स्क्वायर रूट होगा, इन दोनों के कंपोनेंट का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट हमारा वेलोसिटी देगा। बट हमें पता है कि एच मैक्स में हमारा वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो हो जाता है, तो ये हो जाएगा यू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट विच इज सिंपली यू एक्स मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लिख सकते हैं 6343 मीटर पर सेकेंड। तो ये होगा हमारा वेलोसिटी एट द पॉइंट व्हेन द मिसाइल इज डिटेक्टेड। तो इसको हम नियरली इक्वल टू लिख सकते हैं, ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, नियरली इक्वल टू होगा। तो हमारा फाइनल आंसर है 6343 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी में हमारा एंटी बैलिस्टिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मूव कर रहा होगा जब वो डिटेक्ट होगा एट द हाफ वे पॉइंट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।